बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक वोट एक मूल्य। इस देश के बहुजन समाज के लोगों से कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, इस देश के हम शासक हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चले जाने के बाद मान्यवर काशीराम जी ने इस आंदोलन को ताकत देने का काम किया, तो मान्यवर काशीराम जी एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मान्यवर काशीराम जी ने नारे दिए, उन नारों का असर इतना हुआ कि देश के बहुजन लोगों में क्रांति पैदा हो गई। मान्यवर काशीराम जी ने अपने नारों के माध्यम से जनता तक अपने मैसेज पहुंचाने का काम किया। मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान्यवर काशीराम जी ने इस देश के बहुजन समाज को, यानी कि देश के उन 85% लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि वोट हमारा और राज उनका अब चलने वाला नहीं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि हम इस देश की कुल जनसंख्या में 85% दावेदारी रखते हैं और इस देश की सत्ता पर चंद लोगों का कब्जा है। इसका मतलब वोट हमारा है और राज वो लोग करते हैं। अब ये चलने वाला नहीं। मान्यवर काशीराम जी ने इस देश के बहुजन लोगों को यह समझा दिया था कि हमारे वोटों पर चंद लोग इस देश की सत्ता में रहकर राजनीति कर रहे हैं और हमारा ही शोषण कर रहे हैं। बहुजन समाज के दिलो दिमाग में मान्यवर काशीराम जी ने अपने नारों से इतना तो बैठा दिया था कि अगर हम अपनी वोट के अधिकारों को जानेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा और दिया, वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से बनाएंगे एसपीडीएम। इस देश के बहुजन समाज के लोगों को इतना तो बता दिया था कि अगर हम शिक्षित हुए और अपने वोट के अधिकार को समझे तो हमारे हाथ से ना तो सत्ता दूर होगी और ना देश के जिलों की कमान हमसे दूर होगी, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम एसपीडीएम तक बना सकते हैं और वोट के अधिकार से हम अपना पीएम और सीएम भी बना सकते हैं। इस देश का बहुजन समाज अपना अस्तित्व खोए बैठा था, अपनी पहचान खोए बैठा था, अपनी शक्ति खोए बैठा था। तो मान्यवर काशीराम जी ने इस बहुजन समाज को, जो देश का 85% अपनी जनसंख्या रखता है, ऐसे समाज को जागरूक करने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने अपने नारों के माध्यम से, अपने वर्क के माध्यम से, अपनी जागरूकता के माध्यम से इस देश के बहुजन लोगों में एक क्रांति लाने का कार्य किया। मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा और दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भाग्यदारी। मान्यवर काशीराम जी ने इस देश के बहुजन समाज को, जो अपने अधिकार लेने के लिए आगे नहीं आ रहा था, उन लोगों को जागरूक कर कर मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मान्यवर काशीराम जी ने सीधा ऑफर दिया कि आप आएं और अपने अधिकार प्राप्त कर लें। मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा और दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सारे डीएस हो। यानी कि मान्यवर काशीराम जी ने एक संगठन बनाया DS4, जिसका नाम मान्यवर काशीराम जी ने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति रखा और इसके माध्यम से इस देश के 85% जो एम्प्लॉय लोग थे
उन लोगों को जोड़ने का काम किया और जोड़कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया जो परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूवमेंट को अधूरा छोड़ दिया गया था। और मान्यवर काशीराम जी ने इस देश में अपनी सरकार बनाकर इस देश की सत्ता पर अपनी मोहर लगाने का काम किया। मान्यवर काशीराम जी की बनाई बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश के सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस देश की सत्ता में इस देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर अपनी शक्ति का एहसास इसे दिखा दिया। आज भी इस देश की गली गली में बहुजनों द्वारा नारे लगाए जाते हैं, काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई।